बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह के फजल व करम से आज एक न्यू रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गए। उम्मीद करते हैं ये रेसिपी इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आलू का ग्रेवी वाला सालन बनाने जा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने लिए हैं जी आधा किलो आलू। आलूओं के छिलके उतार कर धो के अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। अब इनकी कटिंग कर लेते हैं। मोटी मोटी कटिंग करनी है आलूओं की। आप देख सकते हैं कि इस तरह करके बड़े साइज़ के अगर आलू हैं तो उनके आपने तीन तीन टुकड़े कर देने हैं। तो ये वाला सालन इंशाल्लाह अगर आप एक दफ़ा बना लेंगे तो आपके घर वाले प्लेटें तक चाट जाएंगे और ये दोबारा हर रोज़ बनाने की फरमाइश करेंगे इंशाल्लाह। आलूओं की कटिंग मुकम्मल हो चुकी है जी। देख लीजिए इस तरह से साइजेस होने चाहिए आलूओं के अंदर पानी डाल दें ताकि आलूओं का कलर ना चेंज हो। पानी आपने हमेशा इतना डालना होता है ताकि सारे आलू डूब जाएं इसके अंदर। तो चलें जी अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। एक बर्तन के अंदर 200 ग्राम दही ली है। इसमें हम मसाले शामिल कर देते हैं ताकि मसाले हमारे फूल जाएं। जिसमें सबसे पहले हमने काली मिर्च का पाउडर ½ टी स्पून डाला है। नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से देख लेना है। लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून हमने शामिल कर दिया है। धनिया पाउडर 1 टीस्पून हमने डाल दिया है। हल्दी पाउडर ½ टी स्पून शामिल कर दिया है। कश्मीरी लाल मिर्च हमने ½ टी स्पून से भी थोड़ा सा कम शामिल किया है। पाउडर मसालों को दही के अंदर अच्छी तरह फेंटेंगे। 1 से 1.5 मिनट के लिए आपने इसको अच्छी तरह फेंट लेना है। मसालों को अच्छी तरह फेंट लिया है। अगले काम की तरफ बढ़ेंगे जी। यहाँ पे हमने लिया है एक बड़ा चम्मच भर के ऑयल का कुकिंग ऑयल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अंदर डायरेक्टली आपने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। ये 1.5 टेबल स्पून के हिसाब से हम इसमें शामिल कर रहे हैं। एक दफ़ा आपने इसको अच्छी तरह इसके अंदर 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लेना है ताकि इसके अंदर जो कच्चापन होता है, जो इसकी स्मेल होती है, वो दूर हो जाए। इससे ज़्यादा आपने लहसुन को नहीं पकाना होता। चलें जी हमारा लहसुन पक चुका है। अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं प्याज। 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज थे। इनको हमने चॉपर में बारीक चॉप कर लिया है। इस रेसिपी में आपने प्याज़ों को लाजमी चॉप करके शामिल करना है और टमाटर की प्यूरी बना के यानी उनका पेस्ट बना के शामिल करना है। हम यहाँ पे प्याज़ों को अच्छी तरह पका लेते हैं और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, बार बार हमारी वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ में लगे हुए बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। प्याज़ों को भी हमने फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर आलू शामिल करेंगे जिनको हमने पानी में भिगो के रखा हुआ था। आलूओं को हमने इसके अंदर पकाना है। 4 से 5 मिनट के लिए आलूओं को फ्राई करेंगे इनके अंदर ताकि आलू हमारे क्रिस्पी हो जाएं ऊपर से। आलूओं को फ्राई करते हुए 4 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा आलूओं के ऊपर कलर आ चुका है और जो हमारा अदरक लहसुन हमने सबसे पहले शामिल किया और प्याज जो शामिल किए हैं उनका कलर भी बहुत प्यारा गोल्डन हो चुका है। तो आपने इसी तरह करके आलूओं का और अब जो प्याज हैं उनका कलर बिल्कुल एक जैसा हो चुका है। इस स्टेज पे हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। 2 अदद टमाटर से आधा कप उसके अंदर हमने पानी शामिल किया है ताकि उसका अच्छा सा पेस्ट बन जाए। ये पेस्ट हमने शामिल कर दिया है। इस पेस्ट को आपने पकाना है। टमाटर के अंदर वैसे भी कच्चापन होता है और जो आपने पानी शामिल किया होता है उसको भी लाजमी पकाना होता है। तो यहाँ पे हम टमाटरों को भी और जो पानी शामिल किया इन दोनों चीज़ों को खुश्क करेंगे। 4 से 5 मिनट इनको पकाया जी। अब आप देख सकते हैं कि ऑयल हमारा ऊपर आ चुका है। जो टमाटरों में पानी था, जो हमने पानी बाहर से शामिल किया, वो दोनों बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। तो इस तरह करके आपने इसकी ग्रेवी तैयार कर लेनी है। जब इस तरह ग्रेवी तैयार हो जाए तो आपने थोड़ा सा हरा धनिया इसके ऊपर शामिल कर देना है और हरे धनिए के साथ ही आपने जो मसाले दही के अंदर भिगो के रखे हुए हैं उनको आपने इसके ऊपर शामिल कर देना है। जब मसाले हम इस स्टेज पे शामिल कर रहे हैं और इसमें हमने दही भी शामिल कर दिया दोबारा से, तो यकीनन इन चीज़ों को भी हमने पकाना है क्योंकि दही के अंदर भी पानी होता है और कच्चापन होता है। फ्लेवर के लिए 4 अदद हरी मिर्चें इनको दरमियान से कट लगा के हमने इसके अंदर शामिल कर दी हैं। एक दफ़ा हमने इन सारी चीज़ों को इसके अंदर मिक्स कर देना है ताकि सारी चीज़ों का फ्लेवर एक दूसरे के अंदर गुथम गुथा हो जाए। तो यहाँ पे हम इसको पकाएंगे भी सही क्योंकि जो मसाला है उसका फ्लेवर तो आलू के अंदर लाजमी जाना चाहिए। अगर आलू के अंदर मसाले का फ्लेवर नहीं जाएगा तो उसका टेस्ट कैसे निकल के आएगा। तो हम यहाँ पे इसको 2 से 2.5-3 मिनट के लिए बल्कि हम इसको यहाँ पे फ्राई करेंगे। 3 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी लुक। मसाले हमारे अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं। इसमें अब हम पानी शामिल कर रहे हैं। 1 गिलास पानी हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। आलूओं को हमने बहुत अच्छे से गलाना है। आलू पहले
पहले हमने फ्राई किए हैं उससे इसके अंदर क्रिस्पीपन आ गया, लेकिन गले नहीं है। ढककर 10 मिनट के लिए पका लेते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं जी, हमने इसका कवर उठा देना है। अब माशाल्लाह बहुत मज़े की खुशबू आई है। जब हमने इसका कवर उठाया, एक दफ़ा आपने अच्छी तरह इसको यहाँ पे मिक्स कर लेना है, क्योंकि ऑयल आपका सेपरेट हो चुका होता है। जब आप किसी भी चीज़ को दम पे रखते हैं, एक दफ़ा सारी चीज़ें जो है ना वो एक दूसरे के साथ मिल जाएंगी, तो इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का कमाल का बन जाएगा। अब हमने इसको क्या करना है जी, गार्निशिंग के लिए कसूरी मेथी लेनी है 1 चम्मच, और इसको हाथों की मदद से क्रश करके डाल देना है। आलू ग्रेवी का सालन हमारा बनकर रेडी है जी। डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का बना है जी। आप इसकी ग्रेवी चेक कर सकते हैं, कितनी प्यारी और मज़े की ग्रेवी बनी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज की वीडियो का तमाम तरीका हमने आपसे शेयर किया। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक मार दें, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो के बारे में अगर आप अपनी राय का इजहार फरमाना चाहते हैं तो आपके लिए कमेंट्स बॉक्स हमेशा से खुला है। आपकी पॉजिटिव राय से हमें बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है अगली वीडियो बनाने के लिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।